नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में किसान सम्मेलन होना है, उसी को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राजस्थान सरकार के पशु बीमा योजना की भी आज शुरुआत होनी है, लिहाजा खड़गे सुबह दिल्ली से विशेष विमान से रवाना होंगे। दिल्ली से किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे खड़गे। किशनगढ़ से 12 बजे हेलीकॉप्टर से भीलवाड़ा पहुंचने का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। दोपहर 12:30 बजे गुलाबपुरा पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। आम सभा में वहां पर वो हिस्सा लेंगे। राजस्थान के पहले कैटल फीड प्लांट का वो शिलान्यास करेंगे। डेयरी संयंत्र का शिलान्यास भी करेंगे। किसी प्रकार से कई सारे योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। 27 मील चौराहे से 1000 दो पहिया वाहनों, सैकड़ों चौपहिया वाहनों के साथ उनकी स्वागत यात्रा रैली निकाली जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि सीएम अशोक गहलोत सुबह जयपुर से प्रस्थान पर किशनगढ़ पहुंचेंगे 12 बजे। किशनगढ़ से प्रस्थान और 12:30 बजे गुलाबपुरा पहुंचने का पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है। गुलाबपुरा में जिला दुग्ध उत्पादक संघ का कार्यक्रम है। जिले के 150 से ज्यादा शिलान्यास और लोकार्पण भी सीएम करेंगे। 170 से ज्यादा स्कूटी वितरण का भी आज कार्यक्रम रखा गया है। कामधेनु योजना की शुरुआत भी मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर किया जाएगा। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। शशि, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, पहली बार ये मौका है जब वो इस प्रकार से किसी कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। सीएम साहब भी पहुंचेंगे, कई सारे कार्यक्रम उनके भी होने हैं। कितना बड़ा ये आयोजन, क्या उद्देश्य, किस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला आज? देखिए, आयोजन तो बहुत बड़ा है और उद्देश्य सीधे तौर पर यही है कि चुनावी माहौल है, चुनाव में पार्टी को बूस्ट करना है, किसानों से नज़दीकी संबंध बनाना है और पार्टी ये दिखाना चाहती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कितने सक्रियता से काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि बड़े बड़े कटआउट लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गोविंद डोटासरा के बड़े कटआउट लगे हैं। बड़ी सभा है और पार्टी का दावा 1 लाख से ज़्यादा किसानों के आने का है यहाँ पर। और देखिए, बड़ा मंच सज गया है। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, उनसे बात करते हैं। स्वर्णिम जी, क्या तैयारियां हैं? आज बहुत बड़ी संख्या में शिलान्यास, उद्घाटन, लोकार्पण करने वाले हैं और साथ में पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री ने जो महत्वाकांक्षी कामधेनु बीमा योजना शुरू की, उसका भी आज से लॉन्चिंग करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल राजस्थान सरकार लगातार समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा लगातार जो है जन कल्याणकारी योजनाएं लागू हो रही हैं, घोषित हो रही हैं, उनका है। तो आज एक कोई और योजना नई लागू होगी। इस योजना के तहत हर परिवार के 2 पशुओं का 40,000 रुपये तक का बीमा की जो योजना है वो राजस्थान सरकार यहाँ से लागू करेगी। आज घोषणा होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी आ रहे हैं और निश्चित रूप से किसान वर्ग का अब तक का जो भी एक सबसे बड़ा ये महासम्मेलन यहाँ पे आयोजित हो रहा है। आप देख सकते हैं उत्साह, जोश और जो लोगों में है। तो जितनी भी हमने लाभकारी योजनाएं दी हैं उन सभी वर्गों तक हम योजना देने के पश्चात, लाभ देने के पश्चात उन तक पहुंचने का भी कार्य कर रहे हैं। इन योजनाओं के तहत एक फ़ायदा ये होता है कि यदि कोई सुधार की गुंजाइश है, यदि और कोई सुझाव है मुख्यमंत्री जी को मिलता है तो आपने देखा होगा वो तुरंत लागू करते हैं। तो जनता के बीच कांग्रेस है और लगातार आपने देखा होगा पिछले 1 साल से हम जनता के बीच रहकर के ही कार्य कर रहे हैं। चाहे हमारे कहना चाहिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो और अभियान रहे हो, उसी अभियान का ये हिस्सा है। तो चुनावी तैयारियां तो हैं, चुनाव सर पर हैं और यहाँ पे पहले बांसवाड़ा हुआ, भीलवाड़ा हुआ, ऐसे संभागवार अलग अलग जगह हमारे राष्ट्रीय नेता आएंगे, कार्यक्रम चलते रहेंगे और हम बार बार ये दिखाते रहेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, प्रधानमंत्री जी आए बांसवाड़ा, उनकी रैली में कितने मुट्ठी भर लोग थे। राहुल गांधी जी आए, हमने ज़बरदस्त रैली की। उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, सब लोग आ रहे हैं। और आप हमारी रैलियों को देखो, आज ये रैली है, इसके अलावा आगे रैलियाँ होंगी। तो कहीं ना कहीं एक बताया जा रहा है कि संख्या बल में कांग्रेस बहुत आगे है और आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ हम चुनाव जीतने वाले हैं राजस्थान में। नहीं स्वर्णिम जी, भीलवाड़ा में सभा करने का क्या कारण और खासतौर से आसीन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम खड़े हैं गुलाबपुरा में, वहाँ सभा करने का क्या कारण, जबकि आपका विधायक भी यहाँ पर नहीं है? देखिए, आसीन क्षेत्र है, भीलवाड़ा यहाँ पे जिला है और संभाग है उदयपुर। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आज पशुपालकों के लिए जो योजनाएं लागू हो रही हैं, जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं वो भी पशुपालकों के लिए एक यहाँ पे डेयरी प्लांट लग रहा है और पशुपालक बहुत बड़ी संख्या में है। तो आपने देखा होगा 5 रुपये प्रति लीटर दूध पे हम सब दे रहे हैं अनुदान, राजस्थान सरकार पशुपालकों के लिए योजना हो रही है।
तो मैं ये मानता हूँ कि इस धरती पे जहाँ पे दुग्ध उत्पादन में या पशुपालन में बहुत आगे है ये देश में, अत्याधुनिक तकनीक के साथ हम कार्य करते हैं, तो जब ये यहाँ पे अनुदान दे रहे हैं या योजनाएं लागू हो रही हैं तो निश्चित रूप से इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती है। और किसान सम्मेलन में खड़गे साहब आएंगे और आप देखिएगा कि किस जोश और खरोश के साथ ये सम्मेलन होगा। आयोजित होने के पश्चात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ही नहीं आसपास की समस्त सीटों पर हम भारी बहुमत से जीतेंगे। स्वर्णिम जी, मल्लिकार्जुन खड़गे आमतौर पर मास लीडर का फेस नहीं बन पाए कांग्रेस में, और लोग कई तो जिज्ञासावशी जानना चाह रहे थे कि किसकी सभा है। हालांकि बड़े बड़े कटआउट हमने देखे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, गोविंद डोटासरा के कटआउट लगे हुए हैं। तो क्या खड़गे लोगों से, किसानों से वो वोट के हिसाब से आप लोगों की जो कनेक्शन स्थापित करने की बात है वो कर पाएंगे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 9 बार विधायक, 2 बार सांसद रहे। मतलब आप ये रिकॉर्ड देखें कि मेरे को नहीं लगता बीजेपी में किसी नेता का ये रिकॉर्ड मिलेगा जो उन्होंने इतने चुनाव जीते हैं। तो मास लीडर हैं। मास लीडर होने के साथ साथ पूरे देश भर में अपील है, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया। और सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस के चुने हुए अध्यक्ष हैं, निर्वाचन के पश्चात पहली बार आ रहे हैं। और राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं और जो भी चुनाव होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो ये तय मान के चलिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, चूंकि सबसे बड़ा दल राजस्थान में कांग्रेस है, सब जानते हैं और उनके आशीर्वाद से दोबारा यहाँ पे सरकार बनाएंगे और साथ ही 24 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे हम। देखिए आशीष, स्वर्णिम जी को आपने सुना, लेकिन मैं कैमरा पर्सन विजय से कहूँगा यहाँ तस्वीरें दिखाएं जो सामने पोस्टर लगा है मंच पे। उस पर सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, डॉक्टर सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, साथ में सचिन पायलट जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व पीसीसी चीफ रहे हैं, मोहन प्रकाश जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, हरीश चौधरी जो एआईसीसी के महासचिव हैं, साथ में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का यहाँ पर फोटो नया आया है, वो अभी पिछले दिनों सीडब्ल्यूसी मेंबर बने, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौड़, अमृता धवन, रामलाल जाट और धीरज गुर्जर। जो आखिरी के 2 चेहरे हैं वो भीलवाड़ा के स्थानीय चेहरे हैं, भीलवाड़ा में जनता से सीधा ताल्लुक़ रखते हैं, और जो शुरुआती 2 चेहरे हैं वो पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय चेहरे हैं, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो मंच है इस पर तकरीबन 75 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, और इस मंच पर विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी आएंगे। उनका पुराना संसदीय क्षेत्र रहा है भीलवाड़ा, और कुल मिलाकर किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में कैसे बताया जा सके, किसानों को ये कैसे बताया जा सके कि कांग्रेस उनके लिए क्या काम कर रही है, उनकी पार्टी की सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है, इस सब को लेकर यह सभा रखी गई है। लक्ष्य यही है कि जहां कांग्रेस कमज़ोर है, आसीन में झब्बर सिंह साकला बीजेपी के विधायक हैं, जहां कांग्रेस कमजोर है वहां से शुरुआत की जाए जिससे कांग्रेस को मजबूती मिल सके। जाहिर तौर पर शशि, कांग्रेस पार्टी तमाम योजनाओं के बलबूते ये दावा लगातार कर रही है कि लोगों तक हम पहुंच रहे हैं और लोग इन योजनाओं को समझ रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। समझना मैं आपसे ये चाहूंगा कि इन योजनाओं का धरातल पर कितना असर नजर आ रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन बांटने की बात हो, 500 में सिलेंडर देने की बात हो, 25 लाख का बीमा की बात हो, और जो अभी पशु बीमा योजना सरकार चला रही है इसकी बात हो। अब ये जमीन पर कितना नजर आ रहा है, पहली चीज ये। और जिस स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जिस भीड़ की बात कर रहे थे कि बड़ी संख्या में भीड़ हमारे पास ज्यादा आ रही है, तो क्या वोटों का पैमाना इस भीड़ को देखकर हम लगा सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर भीड़ ज्यादा आ रही है, तो क्या ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी? ये इसकी ग्राउंड हकीकत क्या, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। शशि, देखिए आशीष, 2 अलग अलग पहलू हैं। भीड़ ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, ये अलग बात है, लेकिन भीड़ हमेशा वोट में कन्वर्ट हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। बहरहाल लोगों के आने का सिलसिला ज़रूर शुरू हो गया है और लोग यहाँ पहुँच भी रहे हैं। अपने जो किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनके ब्रोशर भी लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स भी पहुँचे हैं जो अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देंगे। लेकिन अभी सभा जो जिसको कहते हैं अपने फुल स्विंग पे आएगी, उसमें थोड़ा समय बचा है और तकरीबन फुल स्विंग पर सभा के आने में 12:30 बजे के करीब आएगी। राजस्व मंत्री रामलाल जाट हमको दिख रहे हैं, हम उन तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि ये उनका गृह ज़िला है और यहाँ पर वो इस सभा को आयोजित करा रहे हैं। पिछले 8 दिन से रामलाल जाट इस आयोजन की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उनसे ही बात करते हैं। साथ में रामलाल जी के संदीप चौधरी साथ में आए हैं। रामलाल जी, आप व्यवस्थाओं की बात करें, आप खुद व्यवस्थाओं में लग रहे थे पिछले 10 दिन से, कितना बड़ा मैसेज देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से इस सभा के?
देखो, किसान सम्मेलन ये देश और दुनिया की रीढ़ की हड्डी किसान है। और कांग्रेस पार्टी ने जब भी कभी भी अपने काम को देश की आज़ादी से लेकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उस पर किसानों ने ही संघर्ष करके आगे बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया, इसीलिए राहुल गांधी जी ने पद यात्रा करके जो चीज़ें निकाल के लाए, उन चीज़ों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पे बजट के माध्यम से उतारी और जो विजन 2030 दिया, और यहाँ आज जनधन कामधेनु योजना की जो शुरुआत किसानों को राहत देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आज इतिहास में एक पन्ना जोड़ा जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान की सरकारों को एक संदेश जाए कि किसानों को, पशुपालकों के लिए कुछ करें। वो काम की घोषणा ही नहीं, लॉन्च हो रही, उनके खाते में सीधा पैसा जाने का काम भी होगा। प्लस जो बीमा प्रत्येक परिवार में दूध देने वाले जानवरों के बीमा की प्रीमियम राजस्थान सरकार भरेगी। मौत होने पे उनको सीधा पैसा दिया जाएगा किसान को खाते में, जैसे लंपी में दिया। इसलिए एक बहुत बड़ी सभा है, पूरे राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान को एक दिशा देने की। उसकी ओपनिंग में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पधार रहे हैं। हम पलक पावड़े बिछा के खड़े हैं, वो आए और संदेश दें। और इस एरिया में हमने दूध डेयरी के माध्यम से भी जो काम किया, उनको वो देखें कि किसानों के लिए कांग्रेस ने जब हाथ में कलम आई, तब कांग्रेस ने किसान के हित में, मजदूर के हित में काम किया। इससे व्यापार भी चला, इंडस्ट्री भी चली। तो किसान मजबूत होगा तो व्यापार होगा, किसान मजबूत होगा तो दुकानदार चलेगी, किसान मजबूत होगा तो बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। किसान मजबूत होगा तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसान पे सरकार बनना बाद की बात रही। मैं पहले किसान की मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा तो कांग्रेस किसान के हित की बात करती, तो स्वतः ही लोग इस चीज को समझेंगे। इसीलिए खड़गे साहब पधार रहे हैं। आप, गोविंद सिंह जी, सीएम साहब, ये सब लोग किसानों के बीच में जाना पहचाना चेहरा है। मल्लिकार्जुन जी दक्षिण से आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी पब्लिक फेस नहीं है राजस्थान में। उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा? कांग्रेस की नीतियां हैं, हमारा कांग्रेस का इतिहास है, जहां सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी जैसे इस पद पे रहे हुए हैं कांग्रेस, राधा कृष्ण जी, सरोजिनी नायडू, जिन्होंने हमारा सब कुछ उनका देश के हित में लगा दिया, त्याग, तपस्या, बलिदान। उस पद पे खड़गे साहब बैठे, तो उनकी जो विचारधारा है, उनका जो संघर्ष है, उनकी जो तपस्या है, और इस जमाने में राहुल गांधी जी की जो तपस्या है, जो संघर्ष है, वो तमाम चीज़ें खड़गे साहब के साथ हैं। तो जाना पहचाना चेहरा हमारा पद है। और साउथ में इस आदमी ने जो नीचे गरीब परिवार, एक नीचे के तबके से उठकर ऊपर आया है, और वो आदमी आ रहा, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे आदमी का सम्मान करें, उसकी बात को सुने। आपने टीवी में देखा होगा, पार्लियामेंट में देखो, उनकी डिबेट में किस तरह धरातल की बात, मजदूर किसान के हित की बात रखता है। वो एडवोकेट है, पढ़े लिखे आदमी, 9 बार के जीते हुए आदमी है, शानदार व्यक्तित्व के धनी है। पिछली बार सहकारिता आंदोलन किया करौली में, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आए, और यहाँ भी तकरीबन सहकारिता का ही स्वरूप देखने को मिलेगा जब ये भीलवाड़ा डेयरी की तरफ से भी ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सहकारिता के बीच, किसानों के बीच, पशुपालकों के बीच खास तौर से किस तरीके का मैसेज देना? देखो, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता हथियाने के लिए किसान का उपयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी हो या अमित शाह जी हो, वो केवल कुर्सी पर कैसे बने रहें, चाहे लड़ाई करा के, चाहे झगड़ा कराएं, चाहे आंदोलन कराएं, चाहे लाशें का ढेर बिछा दें। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो गरीब किसान मजदूर के घर में 2 पैसा कैसे आए, हमारे बूढ़े आदमियों के, विधवा बहन के, उनकी जीवन स्तर कैसे ऊंचे उठे, तभी जाके किसान मजबूत होगा। वो काम कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी देश को मजबूत करने का काम करती है। इंडिया बना हमारा देश को मजबूत करने का। लेकिन इंडिया के बाद तो भारत बना रहे हैं। भारत, इंडिया एक ही शब्द है, लेकिन जो हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने जो संघर्ष करके जो नेशनलिटी के लिए किसान को इससे जोड़ा है, तो आज ये निकल के आएगा। तो किसान, आप देखो, मनमोहन सिंह साहब थे, 72,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए। क्या बात करते हो? आज कांग्रेस पार्टी ने जीवन दिया कांग्रेस किसानों को। आज हमारे यहाँ पे डेयरी के लिए गोबर परचेज करके बायोगैस से कैटल फीड प्लांट की ओपनिंग हो रही है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पे नए 5 लाख प्रोसेसिंग यूनिट की, जो आने वाले समय में यहाँ के बेरोजगार लड़कों को रोजगार के लिए, किसान के बच्चों को लोकार्पण हो रहा है। उस चीज़ को बहुत बड़े काम हो रहे हैं। तो मंत्री सुखराम बिश्नोई जी भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। सुखराम जी,
किस तरीके का मैसेज यहाँ से किसान लेकर के जाएगा इस सभा? देखो ये भीलवाड़ा डेयरी जाहिर तौर पर शशि, और काफी सालों से तैयारियां जैसी रामलाल जाट ने की हैं वो उनके इस बातचीत में नजर भी आ रहा है, बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं कि आखिर जो है ये बड़ा आयोजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात